चाहिए। तो इसीलिए बना गया, सरकार इनको किस चीज का प्रोत्साहन ले रहे हैं। इतना दरबार पे करके बैठा हुआ धरना पे उनको तो माइक ठीक नहीं है, माइक वाला बोलो ना, माइक वाला हेलो। आदित्यपुर नगर निगम की मनमानी के खिलाफ शनिवार से शुरू हुए पूर्व पार्षदों के आमरण अनशन पर जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने पहल करते हुए वार्ड 17 के बहुप्रतीक्षित जयप्रकाश उद्यान सड़क निर्माण की मांग को स्वीकृत करने का भरोसा दिलाया है। साथ ही अन्य पार्षदों मांगों पर भी सहानुभूति पूर्वक विचार करने की बात कही है। उपायुक्त ने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात संवैधानिक तरीके से रखने की आजादी है, मगर अचानक से इतना बड़ा कदम उठाना उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि हाल ही में जिला स्तर पर हुई बैठक में नगर निगम की समस्याओं की सूची मांगी गई थी, जिस पर रोस्टर वाइज समाधान का निर्देश दिया गया है। डीसी ने स्पष्ट कहा कि जनप्रतिनिधियों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना किसी भी पदाधिकारी के लिए स्वीकार्य नहीं होगा। यदि कोई जनप्रतिनिधि या आम नागरिक अपनी जायज मांग को लेकर अधिकारी के पास पहुंचता है तो उसे पूरी संवेदनशीलता के साथ सुना जाना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में यदि किसी पदाधिकारी द्वारा अभद्रता की शिकायत मिलती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आंदोलन का मुख्य मुद्दा था जो हमें पूर्व में पता था वो था कि जो जेपी उद्यान का सड़क का जो मामला था, तो आपने पूर्व में भी आश्वासन दिया था कि हम लोग लगे हुए हैं और ये हम लोग यथाशीघ्र पूर्ण कर लेंगे। तो इसमें आई थिंक ये पिछले 2 महीने से हम लोग प्रयास कर रहे थे। प्रक्रिया थी, कुछ चीज़ें थी, टेक्निकलिटीज़ थी जिस वजह से विलम्ब हो रहा था। वो प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, हम लोगों ने बैठक भी कर लिया। तो अब यथाशीघ्र हम लोग इसमें जो ऑर्डर निर्गत करते हैं। तो इसमें तो वैसे कुछ बात बची नहीं है। शेष जो और कुछ मुद्दे सामने आए हैं तो जिसका लेटर हमें लगता है कि हमें कल शाम को मिला है, उसमें कुछ मुद्दे जो प्रमुख मुद्दे वो सड़क का मुद्दा है और नाला का मुद्दा है। तो शायद लोगों को पता नहीं तो हम बता देते हैं। हम लोग 15 दिन पहले हम लोगों ने इस संदर्भ में बैठक की थी और हमने नगर आयुक्त को एएमसी को ये निर्देश दिया था कि पूरे आदित्यपुर क्षेत्र का एक बार सर्वे कर ले कि कितनी सड़क और कितनी नालियाँ वैसी हैं जिनको बनने की आवश्यकता है। एक बात समझना होगा कि सारी चीज़ों को जिला स्तर पर हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसको विभाग से, चूँकि सड़कें बहुत ही संख्या लेंथ में ज़्यादा होगा तो इन सभी की स्वीकृति विभाग के स्तर से ही होगी। तो हम लोग एक बार इसका पूरा डिटेल सर्वे करवा के और इसमें विभाग से अपना जो आवंटन है उसकी मांग करेंगे। इसमें विभाग के द्वारा भी एक टीम का गठित किया गया है जुटको के सीनियर ऑफिसर्स की अध्यक्षता में, जो कि पूरे नगर निगम क्षेत्र में भ्रमण करके और भी जो भी चीज़ें गैप्स है गैप एनालिसिस करके उसका रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो मुख्यतः यही है, वैसा कुछ पेंडिंग, वैसा कुछ इशू है नहीं इसमें। जहाँ तक कचरा उठाव का भी जो हमको पता चला है, तो कचरा उठाव का देखिए ये तो एक रूटीन चीज़ है। हो सकता है कई जगहों पे किसी कारणवश कचरा कुछ दिन के लिए उठाव नहीं हो रहा हो, तो ये तो चर्चा वाली बात है, बताने वाली बात है। इसमें जब भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन आता है तो यथाशीघ्र इसमें कार्रवाई होती है। जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि देखिए, जहाँ तक इसका बात है, यदि ऐसा है कि इनकी सुनी नहीं जाती तो ये गलत है। जो भी पदाधिकारी हैं उनको बिल्कुल सर्टेनली सुनना चाहिए। हम एक चीज़ और एक मेरा सुझाव ही रहेगा, इसको अन्यथा नहीं लिया जाए, कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो फैक्ट्स लेके जाएं और स्पेसिफिक चीज़ों को लेके जाएं तो बेहतर रहता है। जैसे कई आवेदन हमारे पास जो डाक में पड़ता है कि इस क्षेत्र में ये प्रॉब्लम है, अब थोड़ा स्पेसिफिक होंगे तो हम लोग को भी उसका निराकरण करने में ज़्यादा सहूलियत होती है। अब स्पेसिफिक नहीं होते, जनरल एब्स्ट्रैक्ट लेटर आता है तो उसमें कार्रवाई करने से पहले हम लोग को ये पता करना पड़ता है कि जो कंप्लेनेंट है वो चाहते क्या है। तो थोड़ा स्पेसिफिक रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हम लगातार हम लोग बैठक में ये निर्देश देते हैं सभी जितने भी हमारे अधीनस्थ कर्मी हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, और ये हमारे ऊपर भी लागू है कि हम लोग जनता के लिए, जनता की समस्याओं को सुनने के लिए, यथाशीघ्र निष्पादन करने के लिए, ऐसा कोई किसी का कोई सर्वोपरि नहीं है, सबसे सर्वोपरि जनता है। ऑब्वियसली हमारे माध्यम जो भी लोग धरने में बैठे हुए हैं, मतलब इसमें यही है कि आप अगर विरोध करना है तो विरोध करने के कई तरीके होते हैं, बताने का भी तरीका होता है। मतलब बिना ऑप्टिमम अपॉर्चुनिटी दिए हुए लोगों को सीधा धरना पे बैठ जाना ऐसा ही नहीं है। यदि चीज़ों का निराकरण नहीं होता है तो इसमें बिल्कुल अधिकार है, बट हमको नहीं लगता है कि इस स्तर पे जाने की आवश्यकता पड़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग ओपन हैं, खुल के हम लोग चर्चा करते हैं, खुल के वार्ता करते हैं। जब भी किसी को शिकायत है तो इसमें ऐसा नहीं है कि कार्यालय बंद है लोगों का। एक अप्रोप्रिएट फोरम होना चाहिए, एक अप्रोप्रिएट तरीका होना चाहिए, तो तरीके से करें। बिल्कुल हम लोग सबका कॉमन गोल है, चाहे उनका हो चाहे हमारा हो। कॉमन गोल यही है कि जनता का भला और जिला जो तरक्की करे।
इधर उपायुक्त के इस संदेश को लेकर उपनगर आयुक्त पारुल सिंह अनशन स्थल पहुंची और आंदोलन कर रहे पूर्व पार्षदों से मुलाकात की। उपायुक्त के संदेश पर आंदोलन कर रहे पूर्व पार्षदों ने अपना अनशन समाप्त किया। उपनगर आयुक्त ने सभी आंदोलनरत पार्षदों को पानी पिलाकर अनशन समाप्त कराया। उन्होंने यहाँ पर आकर हम लोग उनसे बात कर रहे हैं और उन्होंने एक एक करके अपनी मांगों को बताया है। करीब 8 पूर्व पार्षद यहाँ पर उपस्थित हैं और उनके साथ बाकी लोग भी हैं। जो मांगे हैं वो ऐसी हैं जो कि हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कुछ मांगे जो है वो इसलिए रुकी हुई हैं क्योंकि अभी कुछ कारणवश आचार संहिता की वजह से और कई अदर कारण की वजह से हम लोग उसको नहीं कर पा रहे हैं। जो नए टेंडर हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। जो रोड की समस्या है खास करके वो इसीलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि अभी टेंडर हो ही नहीं रहे हैं। तो वो जब 14 के बाद ही हम लोग उस पर वर्कआउट कर सकेंगे। सफाई को लेके कुछ समस्या है तो जिसमें हम लोग लगातार तत्पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई जगह है जहाँ पे छूट जा रहा है, उसको हम लोग और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करेंगे। कुछ समस्या लाइट को लेकर है। छठ में, दिवाली में हम लोगों ने पूरी तत्परता से कार्य किया है और जगह जगह पे हम लोगों ने मैक्सिमम फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की है। डेफिनेटली कई जगह रह गई होंगी, जिसका हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि मंडे को एक बार हम लोग बैठेंगे और सभी डिपार्टमेंट्स को भी हम बुलाएंगे और क्यूब्स वाले को भी बुलाएंगे जिसका साफ़ सफाई का कार्य है, ताकि हम लोग एक बार बैठ के सॉर्ट आउट कर सकें कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ पे हमारे पिटफॉल्स हैं जिनको हम लोग दुरुस्त कर सकें। और मैं आश्वासन देती हूँ आप सभी को कि इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी हैं वो सॉर्ट आउट हो सकें और एक एक डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट वाइज बात करेंगे। एक पार्षद मैडम का ये भी कहना था कि उनकी कोई ज़मीन है जहाँ पे सीवरेज का पानी बह रहा है, जो 4 एकड़ की ज़मीन है, तो उसको हम लोग पर्सनली मंडे को विज़िट भी कर लेंगे, देख लेंगे कि उसमें क्या किया जा सकता है। कचरा डंपिंग और गाड़ी का पार्किंग जो जगह है वो भी ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गई है। तो ये जो समस्याएं हैं ये टेम्पररी हैं। जैसे ही हमारा ऑफिस शिफ्ट होता है नेचुरली वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एज ऑफ नाउ यस, ये आप लोगों का कहना सही है कि एक जगह है जहाँ पे कुछ डंपिंग हो रही है, रेगुलरली हो रही है। हम लोग रेगुलरली उसे हफ्ते साफ़ करते हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि क्योंकि कल संडे है, कल को छोड़ के मंडे मॉर्निंग से हम लोग इसको सफाई शुरू कर देंगे। जो हमारा डंप यार्ड है, मतलब टेम्पररी डंप। इधर अनशन पर बैठे पूर्व पार्षदों ने अनशन समाप्त करने की घोषणा की, साथ ही चेतावनी दिया कि यदि उनके साथ फिर से धोखा हुआ तो दोबारा आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने उपायुक्त एवं उपनगर आयुक्त के प्रति आभार जताया। लगभग मेरे वार्ड की जो सबसे बड़ी समस्या थी जयप्रकाश उद्यान वाला, वो हो गया है और इसके लिए हम सर्वप्रथम हमारे जिला उपायुक्त सर है, उनको बहुत बहुत हम अपनी ओर से आभार करेंगे, सभी पार्षद की ओर से आभार करेंगे और साथ ही हमारे जो नगर की मैम है, पारुल मैम है, अपर नगर आयुक्त मैम, उनको भी हमारे सभी पार्षद की ओर से, मेरी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया है। और आश्वासन ही नहीं, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कल रविवार है, सोमवार को हम सभी पार्षद को बैठा करके वो बैठक करेंगे और जितने भी सम्मानित वार्ड पार्षद का जो भी समस्या है उस समस्या का निराकरण जरूर से ज़रूर होगा। और हम धन्यवाद कहते हैं अपनी ओर से उन सभी को कि उन्होंने आश्वासन दिया और हम सभी को आकर के जितने भी जनप्रतिनिधि है जो सुबह से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, उन्होंने पानी पिला करके आमरण अनशन को तोड़ा। तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार। आपकी मुख्य मांगे थी जयप्रकाश उद्यान के पद से, उसकी स्वीकृति मिल गई। जी जी, ये सही बात है, उसकी स्वीकृति मिल गई है। जो वर्षों से काम हो नहीं पा रहा था और इसके लिए सभी जनता के साथ हम प्रयास कर रहे थे, तो एक बार फिर से वो स्वीकृति मिल गई है और जनता काफ़ी खुश है। मैं खुद काफ़ी खुश हूँ कि अच्छा लग रहा है कि मेरे वार्ड का काम हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। तो इसलिए हम फिर से ये कहना चाहेंगे, मैं और मेरे जितने भी पार्षद दोस्त हैं और मेरी जनता की ओर से, क्योंकि जनता के बिना हम कुछ भी नहीं है। जनता ने उन्होंने अपना समय दिया, मेरा साथ दिया कि वार्ड का विकास के लिए। तो मैं अपनी ओर से पर्सनली वार्ड 17 की जनता को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी। और वार्ड 17 ही क्यों, क्योंकि हमारे 35 वार्ड जो है आदित्यपुर नगर निगम के, वो जनता उन्होंने साथ दिया मेरा, तो उन सभी को भी मैं साथ में आभार व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि हमारी जनता है तो फिर मैं हूँ, और अगर जनता नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं। बहुत
द्वारा जो है पारुल सिंह आई, हम लोगों से बात की। उसके बाद हम लोगों ने आधा घंटा का समय लिया, सभी पार्षदों ने सहमति बनाए। सहमति बनाने के बाद यही सहमत हुए हम लोग कि सोमवार को पारुल मैडम ने कहा है कि एक बैठक हम लोग आप लोग 8 पार्षद के साथ करेंगे और आपकी जो भी समस्या है, जो त्वरित कार्रवाई के लायक होगी उसे त्वरित कार्रवाई किया जाएगा। बाकी जो 14 तारीख तक आचार संहिता लगा हुआ है वो टेंडर प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं, उसका टेंडर प्रक्रिया आपका 14 के बाद किया जाएगा, और नहीं तो उसके बाद आप लोग जो है स्वतंत्र हैं कि आप लोग भूख हड़ताल कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। तो हम सभी ने उनकी मांगे मान करके हम लोग सोमवार को एक बैठक रखेंगे पारुल सिंह मैडम के साथ, और हम लोग सारे 8 लोग पार्षद जो हैं अपना अपना मांग को उनके समक्ष डाला देंगे। भूख हड़ताल आज अभी जो है 8 बजे 7 बजे रात को अभी जो समाप्त कर दिया गया है। ये भूख हड़ताल जो है समाप्त नहीं हुआ है, इसको समझ के रखिए कि यह एक इंटरवल है। सोमवार को यदि नहीं बात माना गया तो टेंट, तंबू, लाइट सब कुछ यही है, हम लोग सारे लोग यही हैं। सोमवार को फिर हम लोग 4 बजे या 3 बजे से यही बैठे मिलेंगे आपको। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।